न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बुलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण में मतदान होने जा रहे हैं और एक लंबे अरसे बाद अब आम जनता को भी ये मौका मिला है कि वो अपने नुमाइंदे को चुने। वहीं इस समय हमारे साथ जम्मू के कुछ आवाम मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ युवा जम्मू के मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार जो भी चुनावी पार्टियां इस समय प्रचार प्रसार में हैं, लेकिन आम जनता के क्या मसले हैं और किस पार्टी को मुख्य तौर पर किस तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेकर काम करना होगा। हमारे साथ आप जुड़े हैं, आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम वीर विक्रम जी। विक्रम जी, जी आपने बताया आप समाज सेवक हैं। विक्रम जी, क्या लगता है आपको, जम्मू कश्मीर में चुनाव अब शुरू होने वाले हैं, पहले चरण के मतदान होने वाले हैं, कितनी उम्मीदें हैं पॉलिटिकल पार्टी से और क्या मुख्य मसले हैं? देखिए, तकरीबन 10 साल के बाद जो ये चुनाव विधानसभा के जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, आम युवाओं को इसको लेके एक बहुत ही उत्साह है और 370 और 35A के बाद ये मुझे लगता है कि पहली बार जो ऐसा चुनाव होने जा रहा है जो एक ध्वज के नीचे जो होने जा रहा है, वो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगे के नीचे होने जा रहा है। और युवाओं में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि इस समय जो सबसे बड़ी बेरोज़गारी की जो समस्या को लेके और हमारा जम्मू का जो टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उसको लेके, हमारा जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कमज़ोर है उसको लेके, ये सारी उम्मीदें जो आने वाली सरकार है जो भी बनेगी उससे ये सारी अपेक्षाएं रहेंगी हमारे युवा की कि इसके ऊपर जो है बहुत अच्छी तरह से इसको अपना डिलीवर करके दे और युवाओं को, इवन की जो ओल्ड एज लोगों की पेंशनों का है उसके बारे में जो है वो अच्छी डिलीवरी दे। यही चीज़ों पे सारा मुद्दा रहेगा। इस समय बहुत सारी राजनीतिक पार्टी लोगों के बीच जा रही है, उनसे ये वादा कर रही है कि उनके मसले हल होंगे। अब लंबे समय बाद चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि इस समय जम्मू में बेरोज़गारी की भी हम मुख्य तौर पर बात करें, बहुत ज़्यादा स्तर बढ़ चुका है, हमारे युवा जो हैं वो बेरोज़गार हैं, कोई बड़ी अच्छी प्राइवेट इंडस्ट्रीज जम्मू में नहीं लग रही हैं। आपको लगता है इंडस्ट्री का होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बाहर ना जाना पड़े युवाओं को? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि इंडस्ट्री का होना यहाँ पे बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल हमारा जो युवा टेक्निकल है वो सारे का सारा या तो दिल्ली में या बेंगलोर या फिर कहीं से भी अपना पैसे का जुगाड़ करके वो बाहर फॉरेन की तरफ भागने की कोशिश करता है। बट अगर यहाँ जिस तरह से अब ये आने वाले मैनिफेस्टो हम पढ़ रहे हैं और सभी पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो में यही चीज़ कह रही हैं कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को हम लगाएंगे और जितनी ज़्यादा अगर इंडस्ट्री लगती है तो हमारे युवाओं के लिए, खासकर लोकल जो युवा है, मैं तो कहूँगा कि उसमें तकरीबन जो है 75 से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो लोकल युवाओं की होनी चाहिए ताकि उनको यहाँ पर रोज़गार मिल सके। बिल्कुल। आपसे जानेंगे, आपका नाम? प्रणव। प्रणव जी, क्या कहेंगे, चुनाव है, मतदान होंगे, युवाओं को कितना ज़रूरी है मतदान देना, किस तरह से आगे आने की ज़रूरत है? एक्चुअली अभी जैसे चुनाव हो रहे हैं कि दो ही पार्टियां, मतलब यहाँ से जम्मू नॉर्थ से, जैसे एक बीजेपी और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें लोगों ने एक तरफ अपना मन बना चुके हैं कि वो जम्मू नॉर्थ में बीजेपी को सफल बनाएंगे, क्योंकि जो एनसी की मानसिकता है वो सब देख चुके हैं कि वो क्या चाहती है और बीजेपी भी किस तरह की डेवलपमेंट ले आना चाहती है युवाओं के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए। जो स्कूल कॉलेज में बच्चे, उनको लैपटॉप वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगी, तो उस जॉब्स के रिलेटेड इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देना चाहती है। उसी हिसाब से गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम करेगी, तो आशा है। टूरिज्म को लेकर आपका क्या कहना है? जम्मू में टूरिज्म की बढ़ोतरी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, टूरिज्म को लेके अगर हम देखें तो जम्मू प्रोविंस में इतना ज़्यादा स्कोप है कि हम उसकी अगर जितनी बात करें इतना कम है। आप हमारे एंट्रेंस गेट से लेके आप बनी बसोली सरथल माता की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे इतने खूबसूरत मंदिर हैं। उसके बाद आप वहाँ से घूमते हुए सुरुईसर मानसर की तरफ जाएं, उधमपुर से आगे निकल जाएं, चनैनी के ऊपर से अपने मंदिरों की तरफ जाएं, या आप बुड्ढा अमरनाथ में चले जाएं, रजौरी में चरारे शरीफ को देखें। माँ वैष्णो देवी तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, यहाँ 1 करोड़ जनता जो है वो टच होती है। और उसके बाद अगर हम माँ बावे वाली, जो जम्मू का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, रघुनाथ जी का मंदिर है,
टूरिज्म को लेके इतना स्कोप है यहाँ पे, इवन कि यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म को लेके भी बहुत स्कोप है, क्योंकि यहाँ की आबो हवा, यहाँ का मौसम, क्लाइमेट और यहाँ की जो जितना भी वातावरण है उसको लेके आजकल बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में जा रहे हैं जो है, उसको लिए डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप बाहर जाएँ, ऐसी जगह पे जाएँ यहाँ का माहौल बड़ा शांत हो और सौहार्दपूर्ण हो। इसलिए टूरिज़्म को लेके जम्मू में इतना, और ख़ासकर जम्मू प्रोविंस में इतना ज़्यादा स्कोप है कि हम जितनी भी उस पर डेवलपमेंट कर ले इतना कम है। और उससे युवाओं का जो आप रोज़गार के संबंधी जो जैसे बात कर रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप हो, होटल्स में हो या छोटे छोटे हट्स में हो, टूरिज़्म स्पॉट्स को डेवलप करने में हो, इस तरह से एक तो युवाओं को जॉब मिलेगा, बाहर से जो यात्रु यहाँ पे आएगा उससे एक हमारा जो रहन सहन का हमारा भी जो है लिविंग स्टैंडर्ड वो थोड़ा बढ़ेगा। और इस चीज़ को देखते हुए मैं तो जो भी सरकार यहाँ पे आएगी, मैं तो हमारा तो ये प्रायोरिटी रहेगी युवाओं को कि उनको इस बात पे कहा जाए कि जितना ज़्यादा हो सके टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए। जी, एक आखिरी सवाल है, सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आतंकवाद पिछले कई महीनों में हमने देखा कि जम्मू संभाग में बढ़ रहा है। ऐसे में क्या लगता है सरकार जो भी नहीं बनेगी, कितना ज़रूरी आतंकवाद पर अंकुश लगाना, उन जगहों को दूर रखना आतंकवाद से जो पिछले कई दशकों से आतंकवाद जहाँ छुआ भी नहीं था? ये आपने बहुत ही अहम सवाल किया कि सिक्योरिटी को लेके जो है वो जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट, अभी तो यूटी है, आने वाले देखो अब क्या होता है, क्या करते हैं। बट जैसे जैसे ये रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पे आए हुए हैं या पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, उस सब चीज़ों को देखते हुए नेशनल सिक्योरिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जो भी सरकार, राष्ट्रवादी सरकार यहाँ पर आएगी वो इस सब चीज़ों को पूरा ध्यान रखेगी, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम अभी बड़ी जल्द जो है जो आतंकवादी जो अपने वहाँ पे कैद हैं उनको हम रिहा करेंगे, उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, उनको 1-1 करोड़ रुपया देंगे। बट ये सारी की सारी नीतियाँ आप देख लीजिए एक देश विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ठीक है ना, इस पे नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। और खासकर ये रोहिंग्या बांग्लादेशीज़ को यहाँ से जितनी जल्द हो सके यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, इनको वापस भेजा जाए। आप कुछ कह रहे थे? ये उनके मैनिफेस्टो में, जैसे एनसी के मैनिफेस्टो में पीएसए हटाने के लिए कहा गया हुआ है, वैसा नहीं है। वैसे देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है अभी। मुझे लगता है आपको याद होगा जब कांग्रेस के टाइम में सर काट के ले गए थे, अब वैसे आतंकवादी अब बुखलाए हुए हैं इस गवर्नमेंट के आने से, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने उन पर नकेल कसी है, बहुत ज़्यादा नकेल कसी हुई है। हम रोज़ देख रहे हैं एनकाउंटर हो रहे हैं, आज मारे जा रहे हैं, ये बुखलाहट है उनकी जो बाहर आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है दर्शकों, मेरे साथ ये तमाम जम्मू के युवा मौजूद थे जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात की, अलग अलग मुद्दे छुए जम्मू कश्मीर के विकास से जुड़े हुए। आपकी क्या राय है इस चर्चा को लेकर, ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।